हाजिर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को विजय पर्व दशहरा की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। तो ऋषा जी, जैसे कि हमने कहा था, 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था, 5000 आप जीत गई थी। आज इस खेल का पहला प्रश्न जो होगा वो 5वां प्रश्न होगा, 10,000 रुपए इसका मूल्य। ये खेल का पहला पड़ाव है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सरनेम यानी उपनाम का अर्थ होता है चारों वेदों का ज्ञाता? Which of these surnames literally means the knower of 4 Vedas या 4 वेद? A. चटर्जी, B. चतुर्वेदी, C. चौधरी या D. चट्टोपाध्याय? सर, बी चतुर्वेदी को लॉक कीजिएगा। श्योर हैं? जी। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। चतुर्वेदी बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं, 10,000 जीत गए आप। पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। ऋचा जी, बहुत उम्दा खेल रही हैं आप। कोई बात नहीं, 2 लाइफलाइन चली गई, अभी भी 2 बची हुई हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वाइसरॉय ने की थी? The decision to partition Bengal was announced in 1905 by which Viceroy of India? Options: A. Lord Mayo, B. Lord Ripon, C. Lord Curzon, or was it D. Lord Chelmsford? सर, सी लॉर्ड कर्जन को ताला लगाएंगे। लॉर्ड कर्जन? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। लॉर्ड कर्जन सही पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। ओह, तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, और किंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं अपितु राजनीतिक था। बिल्कुल। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ। कैसे मालूम है ये सब आपको? तो बड़े मुश्किल प्रश्न है। पढ़ा होगा आपने इसके जी, बारे में। ये पढ़ा था। ऑलराइट। अब आ गया है अगला प्रश्न, जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न ऋचा जी, 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? If the President of India were to resign, to whom would he have to submit his resignation? A. Chief Justice of India. B. The Prime Minister. C. Vice President. D. Lok Sabha Speaker. सर, ए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फाइनल उत्तर है आपका? श्योर न है तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। बोलते बोलते रुक गई आप। 50-50, आस्ते एक्सपर्ट। ओके, 50-50। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जीत। और आप एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। 50-50 से अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। चीफ जस्टिस मिट गए, जल्दी बोलिए। सी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 3,20,000 जीत गई। और ये चेक आ रहा है, तालियां बजती हैं इनके लिए।
ऋचा जी, ये 3,20,000 रुपए का चेक आपका। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2018) एशियन गेम्स में शैलजा जैन किस देश की महिला कबड्डी टीम की कोच थी? शैलजा जैन was the coach of which country's women's kabaddi team at the 2018 Asian Games? ऑप्शन सुनिए। ए साउथ कोरिया, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इंडोनेशिया। सब बी ईरान को ताला लगाएंगे। श्योर हैं? जी, खेल वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ऋचा जी, आपने कहा बी को ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय, बी ईरान पे ताला लगाया जाए। बारह 50 जीत लिया आपने। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। ओह, ईरान की महिला कबड्डी टीम ने भारत को फाइनल में 27-24 से मात दी थी जकार्ता पेलेम्बांग एशियन गेम्स में। ईरान ने पुरुषों का स्वर्ण पदक भी जीता। ऑलराइट, अब आपके पास ऋचा जी केवल एक ही लाइफलाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट। 3 लाइफलाइन चली गई हैं और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। ऋचा तिवारी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारतीय विदेश सेवा IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first lady to join the much coveted Indian Foreign Service, the IFS, in 1949? ऑप्शन सुनिए। ए एना राजम मल्होत्रा, बी CB मुथम्मा, सी अरुंधति घोष, डी चोकिला अय्यर। लग तो मुझे बी रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो जहाँ तक है मुझे आपको लग रहा है कि बी होना चाहिए, CB मुथम्मा। श्योर नहीं है? ए तो शायद IAS में थी, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। अरुंधति घोष फॉरेन सर्विस में थी, इन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारा पक्ष रखा था। इंडिया विल नॉट साइन दिस ट्रीटी, नॉट नाउ नॉट लेटर, बोला था उन्होंने CTBT के लिए। एक्सपर्ट से पूछेंगे। जी, एक्सपर्ट एडवाइस। कबीर महाशय, ऋचा जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन लेंगी, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। और लक्ष्मी प्रसाद जी, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए और मदद कीजिए ऋचा जी की। लक्ष्मी प्रसाद जी, प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। आपके सामने मैं प्रश्न पढ़ता हूं, उसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा और जैसे ही वो ऑप्शंस आप सुनेंगे एक घड़ी चल पड़ेगी 60 सेकंड के लिए। तो सवाल यह है कि भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एना राजम मल्होत्रा, बी CB मुथम्मा, सी अरुंधति घोष या डी चोकिला अय्यर। बच्चन साहब, 25 लाख तो ऋचा जी जीत रही हैं, लेकिन तनाव मेरे चेहरे पर है क्योंकि मैं इनकी आखिरी लाइफ लाइन हूँ। जी जल्दी बोलिए। बी भी नहीं हो सकता। बी बी पे ताला लगाएं। बी के साथ जा सकती है मैम, बी पे। श्योर?
बी के साथ जा सकते हैं। Sure. बिल्कुल। बी पे कह रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद जी। काफी वेवर कर रहे थे। क्या किया जाए? एक्सपर्ट के साथ जाएंगे। बी, सी बी मुथम्मा। जी फाइनल उत्तर आपका? जी। सी बी मुथम्मा बी। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए। एक्सपर्ट एडवाइस भी थोड़ा सा चेहरे पे उनके टेंशन हो गई थी। शोकिला अय्यर कहती तो गलत होती, एना राजम मल्होत्रा कहती तो भी गलत होती, अरुंधति घोष की संभावना थी, लेकिन अगर आप उसे खेलती तो गलत होती। बिल्कुल सही उत्तर आपका, सी बी मुथम्मा इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। लक्ष्मी प्रसाद जी को आप धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा। सीबी मुथम्मा 1949 में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की पहली महिला अधिकारी बनी। वे भारत की पहली महिला राजदूत भी थी, फर्स्ट एम्बेसडर।